Assalamu alaikum everyone. everyone. Welcome back to our channel. I'm Adan Rehan. And I'm Rehan Babar. और आज हमने इंस्टाग्राम पे रिलेशनशिप्स टुडे की फोर्थ एपिसोड अपलोड की है विच इज़ अबाउट हाउ समटाइम्स वाइफ्स बिकम वेरी नैगिंग और हद से ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ा लेती हैं और उसके बाद हस्बैंड्स के सामने कंपैरिजन शुरू कर देती हैं. Absolutely. And comparison is something which should never happen. कभी भी हमें किसी को दूसरे को देखकर ये नहीं करना चाहिए कि हम अपने घर को बर्बाद कर लें या अपने रिलेशनशिप्स को और अपने घर के मामलात को ख़राब कर लें. और कंपैरिजन आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया बिकॉज जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर है आपको हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो नज़र आती है, उसके अंदर आप उसके अंदर झांक सकते हैं और आप ट्रैक रख सकते हैं कि किसने क्या ख़रीदा. और मेरा ख्याल है कि लोग ख़रीदारी को भी अब बहुत फ्लॉन्ट करते हैं. इंसान की फितरत है कि वो अमूमन जो दूसरे को देख कर उसके पास कोई अच्छी चीज़ है या उससे बेहतर चीज़ है तो वो रश्क करता है. रश्क एक ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिव होती है, यानी कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन इट. यानी कि अगर उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है. तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह से भी है कि हम अक्सर औक़ात जो है भूल जाते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं. हम अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करना भूल जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो नेमतें हैं हम उनको गिनना छोड़ देते हैं. और इसी वजह से फिर दूसरे को देखकर हम फिर हसरत भरी निगाहों से देखते हैं या रश करते हैं उसमें, जिसको अंग्रेज़ी में बीइंग एनवियस होना कहते हैं. और उसकी जो एक्सट्रीम है वो जेलसी पे आ जाती है. इनफैक्ट मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि अक्सर लगावत कहते हैं कि जी नज़र कैसे लगती है. तो नज़र ऐसे लगती है कि जब अगर आप किसी को देखें और उसको माशाल्लाह कहने के बजाय आप उसको रश करें और ये दिल में चीज़ लेकर आएँ कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है. तो जब ये सवाल आ जाता है तो फिर यही वो चीज़ है जो कि दूसरे को नज़र लगाती है. तो अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू हो जाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जिस हालात में भी उन्होंने रखा हुआ है हमें और उसमें हम खुश रहें, तो फिर हम नज़र लगाना भी बंद कर देंगे. और जो लोग नज़र लगाते हैं उनकी अपनी एनर्जी भी बहुत डाउन होती है, उनको भी नज़र लग जाती है. आई मीन कि जिस तरह अगर आप किसी को ऐसे देख रहे हैं तो उससे आप भी बहुत इम्पैक्ट होते हैं. 101%. जिसको दोबारा कारमा कहते हैं कि जी कारमा क्या है, वो यही है कि अगर आपने किसी की तरफ कोई ऐसे जज्बात का इजहार किया है या सोचा भी है जो कि नेगेटिव है, मनफी है, वो नुकसानदेह है दूसरे के लिए, तो फिर वो घूम फिर कर आपको दोबारा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचाता है. कमिंग टू आवर क्वेश्चंस, हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे फॉलोअर्स की तरफ से. विल आंसर दोस. So the first question is, काश हमारे हस्बैंड भी इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप लोगों को क्या सीक्रेट है? बताएं हमारा सीक्रेट क्या है. सो देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन फॉर द अदर, फॉर योर पार्टनर, यानी कि आप उनको अप्रिशिएट करें उनके काम को और आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करे. ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए. यानी कि एक शादी के अंदर ये बहुत अहम बात है कि आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहें और कभी भी डिस्काउंट ना करें. यानी कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर का काम कर रहा हूँ, तो मेरे काम को ये ना समझा जाए कि वो आसान था और आपका काम मुश्किल था. और अगर आप घर संभाल रही हैं तो एज अ हस्बैंड मुझे नहीं ये चाहिए कि मैं इस काम को आसान समझूं कि आपका काम बहुत आसान है. तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, और क्योंकि हम दोनों का एक जो है इस पूरे सिलसिले में एक रोल हम अदा कर रहे हैं और वो रोल इक्वली अहम है. उसकी अहमियत जो है वो उतनी ही है जितनी कि दूसरे रोल की है. अच्छा, एक और जो क्वेश्चन आया है हमें एक मेल फॉलोअर की तरफ से आया है और वो कह रहे हैं कि उनकी बीवी जो हैं वो बहुत खर्चा करती हैं और उनको ईद पे बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड्स हैं और उनको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रही. तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर जो कि अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं. मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर के खर्चों को मैनेज करने में इन्वॉल्व हों ताकि आपको पता चल सके कि कितना मुश्किल है ये मैनेज करना आजकल आटे के दाल दौर का में. भाव का जो है वो पता होना एग्जैक्टली, आपको चाहिए. पता होना चाहिए कि बच्चों की फीसें कहाँ जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इतने सारे खर्चे होते हैं. पेट्रोल को ही देख लें, इट्स सो एक्सपेंसिव. एंड अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो आई थिंक अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको खुद से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और काम करना चाहिए. बिकॉज आजकल के दौर में आई डोंट थिंक कि एक बंदे पे इतना प्रेशर पड़े. आई डोंट थिंक कि ये उनके लिए मेंटली और फिजिकली भी ठीक है. और आई थिंक एक रिलेशनशिप में दो लोगों को अगर काम करेंगे तो आई थिंक उसमें अप्रिसिएशन भी आ जाएगी और उसमें
ایک خوشحالی کی طرف فیملی چلی جائے گی. بالکل. اور آج کل تو ایسے کام آ گئے ہیں جو کہ گھر بیٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں. بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بیگمات جو ہیں وہ باہر جا کے کام کریں, تو اس صورتحال میں آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں. گھر پہ کھانا بنا کے آپ, جیسے گھر کا کھانا ہوتا ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں. وہ تو سارا گھر پہ بھی ہو سکتا ہے. آن لائن اتنے سارے کام آن لائن ایسے کام ہیں. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آج کل تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, تو آپ گھر بیٹھے فری لانس کر سکتے ہیں. یعنی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی آپ ایک اپرچونٹی نکال سکتے ہیں جس سے کہ آپ ایڈیشنل پیسے کما سکیں اپنی جو ہے جیب خرچ کے لیے. ایک اور کوشچن ہمارے فالوور کی طرف سے یہ آیا ہے کہ خواہشات تو کیا, وہ ان کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے, پھر ایسے ہسبینڈ کے ساتھ کیا کیا جائے بھائی؟ دیکھیں, اگر تو اسلامکلی اگر دیکھیں تو ضروریات تو ہسبینڈ کا فرض ہے. اگر عورت کام نہیں کر رہی, بیگم کام نہیں کر رہی, تو ہسبینڈ کا فرض ہے کہ وہ اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو کم از کم پوری کرے. یہ تو ایک فرضاً جو ہے ایک فرض کی ادائیگی ہے کہ وہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ضرورت اور خواہش اس میں کیا فرق ہے, کیونکہ آج کل خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں نے, اور اسپیشلی خواتین نے, اس کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے. تو اس میں جو ڈفرینشیٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, یعنی کہ اس کا فرق جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو جو بیسک ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یقیناً لازم ہے ایک ہسبینڈ کے اوپر. ہاں, خواہشات اگر حد سے تجاوز کر جائیں تو پھر نیچرلی یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے ہسبینڈ کے لیے, اور آہستہ آہستہ وہ شاید پیسے کھینچنا شروع کر دے, کیونکہ ضرورت کی جو جہاں پر پیسے خرچ کرنے چاہیے تھیں وہاں پر وہ خواہشات کے لیے پیسے خرچ ہو گئے. تو اس طرح کا جو ال بیلنس ہے وہ دیٹ نارملی کریٹس ڈفرینسز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. کہ میں نے اگر پیسے دیے عدن کو کہ جی آج ہم نے گھر پہ سودا سلف لانا ہے, اور عدن جو ہے اس سے جا کے اپنا میک اپ کا سامان لے آتی ہیں یا پارلر چلی جاتی ہیں, تو پھر تو مسئلہ ہے. اینڈ ود دیٹ وی کم ٹو دی اینڈ آف آر ویڈیو. آئی ہوپ یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہو, آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو, اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا بھی ہو, بیکاز آج کا میسج واز کہ آپ اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے, اور اپنی خواہشات کو حد سے زیادہ تجاوز نہ ہونے دیں. بس ایٹ دی اینڈ آل آئی لائک ٹو سے کہ جو ان کا جیب خرچ ہے خواتین کا, بیگمات کا, ان کو وہ دیا کریں. جو ان کی ضروریات زندگی ہیں بیسک وہ تو ہر حال میں پوری کیا کریں. اور خواتین کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنی خواہشات اور جو ضروریات زندگی ہیں ان کے درمیان میں ایک فرق رکھیں. اگلی ویڈیو کے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.